हेलो भाई, कैसे हो? देखिए 33 तक, शायद 32 तक हो गए थे ना। ये 33 है। ये 33 क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं एसएससी वाले। और इन्हीं क्वेश्चन के बेस के ऊपर ही अगले क्वेश्चन जो 2023 का आपका एग्जाम होगा सीजीएल वाला, उसी में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इनको बिल्कुल ना छोड़ें, अपने आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस ना करें भाई। देखिए, थ्री ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी। भाई ये अपने पास ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी इक्वल है ए सी के। बी से होकर खींचा गया वृत्त एसी को बिंदु डी पर स्पर्श करता है और ए बी को बिंदु पी पर काटता है। भाई ए बी को तो बिंदु पी पर काटता है ना, और एसी को डी पर स्पर्श करता है। और बिंदु डी एसी का मध्य बिंदु है। जो ये डी है ना, डी ये एसी का तो मध्य बिंदु है, ठीक है। और ये जो केंद्र है ये क्या है, बी वृत्त का केंद्र है। और जो वृत्त खींचा गया है ना इस प्रकार से, वो ए बी को पी पर काटता। भैया ये पी आ गया और ये डी आ गया। एपी एपी जो है, ये जो एपी है 2.5 दे रखी है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी यानी ये जो साइड है ना, ये वाली साइड जिसपे काटा काटा रेंग रहा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आप जानते हो ये साइड इसके इक्वल दे रखी है। ये अगर मध्य बिंदु है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। ये टोटल कितनी होगी, एसी 2x होगी और ए बी भी कितनी होगी, 2x ही होगी। भाई दोनों साइड क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को कौन बताएगा भाई? देखिए, अपन ने 10th क्लास में एक थ्योरम देखी थी, अगर याद हो तो, इस टाइप से। ये रेखा, ये जो रेखा है ये इस वृत्त को काट रही है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार ये जो रेखा है ये इस वाले वृत्त को काट रही है और ये वाली डी और ए क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। रेखा आई बात समझ में? क्या थी ये थ्योरम? पीटी का स्क्वायर बराबर एपी इंटू ए बी। इंपॉर्टेंट है भाई, उतार लीजिए। ये थ्योरम आई कैसे, ये भी बता रहा हूं भाई। आज की क्लास मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक लेकर और शेयर देकर भाई दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब लेकर भाई, ठीक है भाई। देखिए आई कैसे, मान लो ये अपन ने एक जीवा खींच दी और ये इसकी स्पर्श रेखा है। ये अगर 8 डिग्री का है तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा। ये भी 60 का होगा। क्यों होगा, देखिए ये केंद्र मान लेते हैं। केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 का होता है। ये क्या है भाई, पूरा 90। तो 60 है तो ये भी 30 और ये भी 30। क्यों, टू साइड इक्वल है। तो ये कितना बच गया भाई, 120 और ये 60 होगा। क्यों होगा, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण का आधा होता है। तो ये केंद्र पे बना कोण और ये क्या है, केंद्र पे बने कोण का आधा 60 डिग्री है। आई बात समझ में? देखिए भाई कैसे आई थ्योरम, समझने की कोशिश कीजिए।
PT का स्क्वायर इंटू PB इंटू AB। ये कैसे आया देखिए भाई, ये एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया, ये T, ये P, ये A, ये B। ये क्या है, वृत्त की स्पष्ट रेखा है भाई 90। मान लो ये थीटा कोण है, तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, वृत्त का एकांतर कोण है, तो ये थीटा, तो ये थीटा। तो अपन बात आप देखिए, ये एक तो ये पूरा ट्रायंगल ले लीजिए BTP, और एक ये लेते हैं अपन छोटे वाला ATP, है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा। ये एंगल जो होगा, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एंगल P इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा भाई, ये वाला अपने आप ही पूरा कॉमन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या आ गया, एंगल P, इसके अंदर एंगल T इक्वल है इसमें P, A के बराबर। आई बात समझ में। तो एंगल 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 थ्योरम से क्या हो गए, ये दोनों समरूप हो गए। ट्रायंगल PT ATP अगर समरूप हो गए तो देखिए, ए के सामने वाले एंगल को देखिए। पहले तो इस ट्रायंगल में देखते हैं अपन, ये जो ट्रायंगल है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, PB। इसके सामने भाई ये सेम एंगल है, ये कितना आ गया, PT। आई बात समझ में। आगे तो अब ये देखिए, थीटा के सामने क्या है भाई, इसमें PT, इसमें थीटा के सामने कितनी है भाई, AP। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया भाई, ये थ्योरम यहां से आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन हो चुके हैं। एक तो ये एकांतर वृत्तखंड, और एक ये PT थ्योरम कैसे आई, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा मान डालते हैं। PT का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर, यहां पर AD का स्क्वायर AB इक्वल है AP के। ठीक है, AD का मान कितना है भाई, X। AB का मान कितना होगा, X, और X 2X। और ये कितना आया भाई अपने पास, 2.5। ठीक है भाई, X से एक X खत्म, ये यानी 5 आंसर। यानी X की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये भी कितना आ गया, 5। अपन से पूछ क्या रहा है, इस पूरे की लंबाई, तो 5 और 5 10। डी आपका सही हो जाएगा भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे वे में समझाया हुआ क्वेश्चन है भाई। मेहनत बिल्कुल ना छोड़े, पेपर पास आने वाले हैं, अपनी मेहनत पे लगे रहे, आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 34, एक पार्क पर छल्ले के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि 440 और 506 मीटर है। देखिए भाई, एक पार्क है, वो क्या है, छल्ले के आकार में गोलाकार है इस प्रकार से, जिसकी बाहरी और आंतरिक तो दे रखी है, इसका जो मान दे रखा है ना, इसका पेरीमीटर 440 है और इस बाहर वाले का 506 है। पार्क को 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करना है, तो इसकी लागत, यानी ये जो है ना, ये इसके ऊपर अपन को ट्रैक्टर फेरना है अपना। अगर इसके ऊपर ट्रैक्टर फेरेंगे तो ट्रैक्टर 1 मीटर के 6 रुपए ले रहा है। तो ये टोटल कितनी दूरी है भाई, टोटल दूरी आ जाए तो अपने को क्या मिल जाए, ये मिल जाए। पार्क को 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर को समतल करने के लिए 6 रुपए ले रहा है। तो इसका पूरे का टोटल क्षेत्रफल पता चल जाए
तो क्या हो 6 रुपए से इसको मल्टीप्लाई देकर अपना आंसर निकल जाए। देखिए भाई, तो भाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, डायरेक्ट पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो आर माइनस आर को बोलते हैं अपन टी। तो अपने पास क्या निकल के आया, पाई आर प्लस आर और ये टी। टी क्या है, इसकी मोटाई, टोटल मोटाई। ये कैसे आया, देखिए भाई, इस बड़े वाले में से पाई आर स्क्वायर, इस छोटे वाले को अगर माइनस करते हैं तो पाई कॉमन आ गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, इसको खोल दिया, ये आ गया। आई बात समझ में। क्या करते हैं, अपने पास क्या दे रखी है, भारी परिधि 2 पाई आर बराबर 506 और आंतरिक 2 पाई आर बराबर 402। काटा भाई, काटा, जोड़ा भाई दोनों को, 443, यानी इस पूरे का मान कितना आ गया, 443। अब अपने को टी का मान और ज्ञात करना है। तो टी का मान ज्ञात करने का भाई सीधा फॉर्मूला है, इनको माइनस कर देते हैं एक बार, लगा देते हैं माइनस का साइन। पाई कॉमन आ गया, आर माइनस स्मॉल आर। ये अपने पास कितना बच गया, 3 और ये 3 है ना, 3 यहां से 3 यहां से भाई। पाई की वैल्यू काटोगे 2 बार और ये 3 बार, 7 या 21 और बटे में 2। टी की वैल्यू क्या आ गई, 21/2 डाल देते हैं भाई। अब अपने पास 6 रुपए खर्च है, 3 दिया 9 और 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, इकाई का अंक लास्ट में कितना आएगा, 9। तो ए के ऑप्शन में था अपने पास 9, यानी डी। सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, 12,000 की राशि पर 2 सही 5/8 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। भैया देखिए, एक तो ये सूत्र है सक्सेसिव वाला, या तो इसमें सक्सेसिव डाल के निकाल लो, है ना। जैसे पहले वर्ष में 8 लेगा, दूसरे वर्ष में भी 8 लेगा, तीसरे वर्ष में देखिए 8 का 5/8, यानी तीसरे वर्ष 5% लेगा। पहले तो इन दोनों का निकाल लो, ये कितने हो गए, 16 और ये 16 और 64, 16.64 ये आ गया। फिर ये 5 का निकाल लो, दोनों को जोड़ा, 16 और 5 21, फिर इन दोनों का इंटू, ये कितने आ गए भाई, 20, ये 2, ये 30 2 32, 30 2 33, 5 और 3 8, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया भाई आपका। इसको जोड़ देते हैं इसके अंदर, यानी जो भी आपका आंसर आएगा, या तो इससे 12 से इंटू कर लेते हैं ना, 12 से इंटू करोगे तो कितना आएगा भाई, ब्याज ही तो पूछा है इसने, 3 0 तो ये मान लेते हैं परसेंटेज, है ना, 3 0 ये मान लिए भाई, 3 से तो 3 0 ये कैंसिल। देखिए 24 2, 14 और 2 16, 8 और 1 9, और ये कितना 4 और ये 4, ये 2 7 4 2 2, 8, ये कितने आगे 13 16, 8 और 1 9, 26.96 के आसपास आएगा भाई आंसर ए। एक तो ये मेथड है, या फिर आपको पहले ही इस चीज का अंदाजा था कि ये 21 है और ये कुछ जाएगा पॉइंटों में, यानी इसको 22 निकाल कर 22 को
12 से इंटू करके देख लेते हैं आप, यानी 26 पॉइंट कुछ आना था, यानी ये आएगा आपका आंसर, है ना। इसके पीछे भी कुछ जाता, या फिर ये मेथड अच्छा भी नहीं है तो आप एक और मेथड यूज कर सकते हो भाई। पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष भी 8%, तीसरे वर्ष 5/8 का 8%, यानी 5%। ठीक है, 12,000 है, 8% 12 8 96, 960, दूसरे वर्ष भी 960, 600, तीसरे वर्ष 600। ये कितने हो गए? 18 और 24, 24 और 120, 2520। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसका 8%, इस वाले का 8% क्या आएगा भाई? 48, 4 72 और 1 76। ठीक है जी। इन दोनों का 5-5 यहां लिखा जाएगा ना, पहले और दूसरे क्रम में। तो दोनों का 5, ये कितने आ गए? 18 और 1920, 5%। क्यों? तीसरे वर्ष 5 है, ये 8 की दर से, ये 8 की दर से, ये 5 की दर से। ये काटोगे कितनी बार जा रहा है भाई? 9 बार, बच गया 1 96 रुपये, ये आ गए। दोनों को जोड़कर 96 ये आ गए। तो भैया ये कितने आ गए? 96 तो 1 आए हैं, 76 1 आए हैं, ये 12 से लगी 1 10, 17 और 2 19, यानी यहां तक तो आ गया। अब इसका 5% कितना आएगा भाई? थोड़ा बहुत ही आएगा, तो इसका मतलब ऐसे ही होगा। इसका 5% अगर निकालने बैठोगे तो 10 और ये 5, ये भाई 40, 4 बच गए, 30 34, 3 बच गए, 35 और 3 37, 1 2 3, 1 2 3 0, ये भाई लो जी, ये आ जाएगा आपका, यानी अपना सही क्या हो जाएगा? 97, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े ही जानदार आ रहे हैं भाई, सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए, एक ट्रायंगल है में ए 90 डिग्री है, एमबीसी का मध्य बिंदु है। भाई एक ट्रायंगल है राइट एंगल जिसमें ए पॉइंट 90 है और ये बी और सी, एम क्या है? इसका मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु, और डी बीसी पर लंब है। डी क्या है? डी बीसी पर लंब है। ए डी भाई यहाँ ए हो आएगा, ए डी बीसी पर लंब है। मान लेते हैं लंब यहां डाल देते हैं अपन, लंब है तो ये 7 है, ये अपने पास 24 है। तो ए डी, यानी ये जो डी है ना, ए डी और ए एम का रेशियो पूछ रहा है, ए डी और ए एम का रेशियो। देखिए भाई, पहले तो इस ट्रायंगल की साइड निकालिए आपको बाय पाइथागोर से। 24 7 25, ये कितने बनेगा? 25 का पेयर बन जाएगा भाई। क्या आ गया? 25। अब m क्या है? मध्य बिंदु, 25/2 और ये भी 25/2, तो ये भी 25/2। ये कितना आ गया? 25/2। 25/2 कैसे आया? देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। ये कितना है? व्यास मान लेते हैं ए बी, और व्यास द्वारा हमेशा वृत्त की परिधि पर 90 का कोण बनता है। तो ये क्या है? व्यास है, व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 का कोण बनता है। तो ये क्या है? इसके लिए व्यास है, और ये क्या है? इसकी रेडियस। ये मान लेते हैं ये क्या है? इसकी रेडियस, यानी इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एक्स, ये भी एक्स, ये वाई, ये वाई, ये कितने आ गए? 90। क्यों? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180, 2xy बराबर 180 काटा 90। तो ये एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री का आ गया दोस्तों। तो ये क्या बन गई? इसके लिए रेडियस बन गई। तो ये क्या आ गया?
माध्यिका, या माध्यिका बोल दो या रेडियस बोल दो भाई। आगे बढ़ते हैं। अब निकालिए एडी। एडी निकालने का फॉर्मूला आपको आता ही है भाई। एडी बराबर कितना होता है, ए बी इंटू ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, क्यों आया भाई, देखिए ये क्यों आया, देखिए भाई अगर इसको आधार मानते हैं, क्यों आया ये, देखिए इसको आधार मान लिया। ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 ए सी अपॉन ए बी इक्वल में, अब इसको आधार मान लेते हैं बी सी, और ये क्या हाइट मान ली एडी, काट दिया भाई। अब एडी का मान चाहिए तो बीसी को इधर भेज दिया। आई सेम थ्योरम बाहर आई, देखिए इसका मान कितना है, 7 इंटू ए सी 24/25। ठीक है, 48 48 सत्ते 12 चौक 48 84 इंटू 2 ये कितने आ गए, 160 168, फिर 2 से ये 2 320 और 16 336 रेसो 625। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि इनका जो औसत दिया हुआ है उसका टोटल निकाल लेते हैं सब। देखिए 12 संख्याओं का औसत अपने पास 45.5 है। देखिए भाई ये टोटल संख्याओं का औसत आ जाएगा अपने पास 45.5 इंटू 12। ठीक, 5 बार ये 6 बार, इसको काटोगे 9 और 1, ये कितना आ गया 9 और ये 54, 546 आ गया भाई 12 संख्याओं का टोटल। ये टोटल है भाई सभी का। आई बात समझ में। पहली चार संख्याओं का भाई, पहली चार संख्याओं का क्या क्या है अपने पास, पहली चार का है 41.5, तो पहली चार संख्याओं का 41.5 है, तो इसका टोटल कितना आएगा भाई, 40 बच गया एक, और ये 3 बार 166, ये 4 का आ गया। फिर क्या कह रहा है, अगली 5 संख्याओं का 48 है भाई, 5 और जोड़ दो, अगली 5 संख्याओं का 48 है, तो इसका टोटल कितना आएगा भाई 240। कोई दिक्कत है नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं है तो। अब क्या कह रहा है, 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है। 10वीं जो संख्या है ना वो 11वीं से 4 अधिक है, और 12वीं से 9 अधिक है, यानी ये 11 ये 12। ठीक है, 11वीं संख्या से तो 4 अधिक है और 12वीं से 9 अधिक है, तो भैया 12वीं को मान लेते हैं x, तो ये कितनी होगी 10वीं, x प्लस 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 11वीं से 4 अधिक है, तो ये कितना आ गया x प्लस 5। भाई 5 है तो ये 4 अधिक होगी ना, 9 हो गई, यानी 3 संख्याएं अपने पास कितनी आ गई, x प्लस 9। 11वीं कितनी आ गई भाई, x प्लस 5, और 12वीं कितनी आ गई अपने पास, खाली x आ गई। अब पूछ क्या रहा है, 10वीं और 12वीं का औसत, तो 10वीं और 12वीं का औसत कितना आएगा, 10वीं संख्या तो ये है और 12वीं संख्या x है, इनको जोड़ो भाई, 2x प्लस 0.5। तो भाई ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, लास्ट में 0.5 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी इतना तो जाना ही नहीं था यार का भाई, क्या बात हो गई यार, लास्ट में 0.5 आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें ये हो नहीं सकता, ये लास्ट में 5 आ रहा है, और यहाँ पर पूरी संख्या है, तो इसका मतलब इसमें तो आ नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए
12 संख्या इधर है और 9 संख्या इधर है और 3 संख्या ये, टोटल 12 हो गई। तो इनको काटा फांसी मचाते हैं भाई इनके साथ। देखिए भाई 100, 200 और 100, 300, 40 और 60, 400, 460, 6। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 406 प्लस 140। बोलो हाँ या ना। खत्म। ये जो टोटल आया ये 3 संख्याओं का आ गया अपने पास निकल कर। तो 3 संख्या क्या होंगी, 1 2 3, 3x प्लस ये कितने आ गए 14। उधर भेजोगे क्या बचेगा भाई, माइनस में 10 गए, 130 से 136 है ना। छब्बीस क्या आ गया, 126। भाग दिया x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 और ये 3, 4 और ये 2, 42। तो 42 इधर आ गया, 4 जोड़ोगे 40.5। आई बात समझ में पूरी डिटेल से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे मेथड समझाया गया है भाई। दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर कर ले, ताकि मैं इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं। क्वेश्चन नंबर 38 करने की कोशिश कीजिए। एंगल है एक एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में बी कोण है 68 डिग्री का और सी कोण है 32 डिग्री का। तो ये कितना बचा भाई अपने पास, ये बच गया 70, 100, ये 80 बच गया। क्या बच गया, 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं भाई। भुजा ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाई जाती है। भुजा जो है ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाई जाती है। एंगल डी बी सी और बी सी ई के समद्विभाजक एफ पर काटते हैं। भैया इसके जो समद्विभाजक है ना, इनके एंगल वो क्या क्या करते हैं, अपने को एफ पर काटते हैं। तो इस एंगल की वैल्यू पूछी। देखिए भैया ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि इनके समद्विभाजक है। तो ये 180, ये पूरा 180 सीधी रेखा पर बने कौन 180 के होते हैं। तो 180 और ये भी 180, तो ये पूरे एंगल और ये एंगल 360 के बन जाएंगे भाई, आधे आधे। तो ये कितने हो गए थे 100, तो ये हो गए थे अपने पास, और दो ये 360 है ना। 70 और 300, इसको उधर भेजोगे माइनस में चला गया 260, भाग दे दोगे 130। इन दोनों का सम कितना आ गया 130। तो एक टोटल कितना बच गया 50 है ना। तो ये कितना बच गया 50। एक तो ये थ्योरम है, या फिर ऐसे भी हो सकता था, इनके जो समद्विभाजक हैं अगर एफ पर काट रहे हैं, तो ये जो एंगल है ना, ये अपने पास अगर आपको इन दोनों का सम निकालने के बाद इसको निकाला था, तो अपने पास एक थ्योरम होती है एंगल 90 माइनस एंगल ए का हाफ। ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं कि क्या है अपने पास 80, तो कितना आ गया 50। अब मान लेता आपको कुछ भी ना देकर, कुछ भी ना देकर, ये भी ना दे और ये भी ना दे, और यहां पर 60 डिग्री का दे दिया और आपसे ये पूछ लिया एंगल ए क्या होगा, तो कैसे निकाल पाओगे। देखिए भाई सीधा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, ये वाला देखिए भाई सीधा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, 90 माइनस एंगल ए बटे 2 बराबर 60 डिग्री। 60 क्या है, ये वाला ही तो आया है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है। तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, ये कितना आ गया अपने पास 30
और ये इससे इंटू हुआ तो ये भी 2 से इंटू किया तो ये भी 60 आ गया। आई बात समझ में। ये देखिए अब की बार ये पूछ ले आपसे तो सीधा फॉर्मूला है भाई ये, इसको नोट लेकर आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो माइनस माइनस हो गए अपने पास प्लस 400 500 300 405। ये टोटल कितने हो गए 3 माइनस के 135। माइनस माइनस का साइन होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या साइन आता है प्लस का। तो कितने आ गए 300 405। एबीसी की वैल्यू 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 3 9 121 में से माइनस हो गए 9 तो कितने बचेंगे भाई अपने पास 112 बराबर ये कितना आएगा इंटू किया 2। भाई 11 का इंटू नहीं आता तो सीखे, जब भी कोई 112 को 11 से इंटू करना है तो 11 को भूल जाओ, इसको ऐसे उतार दो, इन दोनों का जोड़ दो 3, इनको जोड़ दो 2 और 1 का 1 आगे माइनस 405। लास्ट में 12 में से 5 गए 7 बचेंगे। लास्ट ऑप्शन कितना आएगा 7 यानी डी। इकाई का अंक 7 है तो ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर। देखिए भाई सबसे पहले ऊपर का सोल्व करते हैं बोर्ड मास का नियम से। इसको सोल्व करते हैं 4 में से 2 गए माइनस के 2 और प्लस के 5 यानी 3 बच गए। 3 का 3 से इंटू। देखिए भाई समझने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन को समझिए भाई। ये कितना आ गया 4। सबसे पहले ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है वो सोल्व होता है। देखिए भाई क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम यूज करते हैं। ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट सबसे पहले 4 माइनस के 4, फिर ये 2 है तो क्या बच गया अपने पास 2, फिर ये 5 है माइनस के 2 बचे यानी 3 आ गया। ये तीनों खत्म।
इसको सोल्व करने पे 3 आया, फिर ये मल्टीप्लाई में है 3 यानी 9 आ गया, ये भी कैंसिल। फिर -8 है तो कितना बचेगा 1 और ये कितना 5, ये 4, तो टोटल कितना आ गया 5। इस पूरे ब्रैकेट का हिसाब किया 5 आ गया, 5 में भाग दिया कितना बच गया 1। तो अब ये 1 माइनस में आया अपने पास 7 बार अगर माइनस में आया तो कितना बच गया 6, यानी ये पूरी लाइन का हिसाब में कितना बचेगा अपने पास 6। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए सबसे पहले ऑफ यानी 16 को भाग दोगे 1/16 से कितना आएंगे 1/4, ये कितना आ गया 1/4, ये 16 17/4। फिर ऑफ है भाई 2 से, अब कितना बच गया 2 भाग में 17/2, मल्टीप्लाई करा 2 ऊपर 17 नीचे, 4/17। तो ये कैसे आएगा 4/17, 1 2 तीसरा नंबर कहाँ ऊपर जाएगा भाई, और ये 2 नीचे, 3 बार ये 2 बार, 17 × 51 25, 25.5 के आसपास ये बचेगा भाई।